क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन के ऊपर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइंस x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू a एंड x sin बीटा माइनस y cos बीटा इज इक्वल टू a। देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको 2 या 3 तरीके से बताने वाला हूं। ध्यान से देखना है आपको हर एक तरीका। मेथड नंबर 1, आपको दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है। दोनों लाइन का एक बार आप रफ टफ आइडिया ले लो। देखो, इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो ये इस तरीके से आएगा, y साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स कोस अल्फा प्लस ए। अब आप क्या करेंगे, साइन अल्फा से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा इधर माइनस कोट अल्फा एक्स प्लस ए अपॉन साइन अल्फा, है ना। कांस्टेंट से हमको कुछ फर्क नहीं है, हमको खाली एंगल पे ध्यान देना है। तो ये इस लाइन का स्लोप आ गया माइनस कोट अल्फा। माइनस कोट अल्फा को मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डेफिनेटली टेंजेंट पाई बाई टू प्लस अल्फा, है ना। टेंजेंट पाई बाई टू प्लस अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस कोट अल्फा। इसका मतलब ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इस टाइप का कुछ एंगल बना रही है, जिसको हम बोल सकते हैं पाई बाई टू प्लस अल्फा। पाई बाई टू प्लस अल्फा, है ना। 90 डिग्री से ज्यादा है तो इस टाइप की लाइन आएगी। दूसरी लाइन को ध्यान से देखो। दूसरी लाइन को अगर मैं इस तरीके से कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा आपका एक्स टेंजेंट बीटा माइनस ए अपॉन कॉस बीटा, है ना। इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। यहां से स्लोप कितना आ गया, टेंजेंट बीटा। टेंजेंट बीटा का मतलब ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है ना, बीटा एंगल बना रही है। ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है। अब देखो, आपको दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है। ये वाली लाइन को मैं थोड़ा सा एक बार इधर शिफ्ट करके देखता हूं तो ये वाला एंगल भी बीटा ही रहेगा। लाइन शिफ्ट करने से एंगल पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, आपको ये वाला एंगल निकालना है, बेसिकली दो लाइंस के बीच वाला एंगल। मान लो इस एंगल को आप एक बार के लिए थीटा ले लेते हो ना, तो एंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से पाई बाई टू प्लस अल्फा किसके बराबर आएगा, बीटा प्लस थीटा के बराबर, है ना। पाई बाई टू प्लस अल्फा ये एक्सटीरियर एंगल है, ये ऑपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर आएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई टू प्लस अल्फा माइनस बीटा। अगर आप एलसीएम लोगे, पाई प्लस टू अल्फा माइनस टू बीटा अपॉन टू। ये दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर डी के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल है पाई माइनस टू बीटा प्लस टू अल्फा अपॉन टू। देखो, मैं आपको इस क्वेश्चन को दो और तरीके से बता देता हूं, आप जब तक पहला तरीका नोट करो। देखो, मेथड नंबर 2, हम क्या करते हैं, लाइन 1 इसका स्लोप निकाल लेते हैं। इसका स्लोप आएगा बेसिकली, या भी आपने निकाला हुआ है, टेंजेंट पाई बाई टू प्लस अल्फा। टेंजेंट पाई बाई टू प्लस अल्फा। लाइन नंबर 2 के स्लोप को हम बोल देते हैं m2। इसका स्लोप कितना आएगा, टेंजेंट बीटा। अभी कैलकुलेट किया था हमने, टेंजेंट बीटा। हम क्या करते हैं, दोनों लाइन का स्लोप पता चल गया, इनके बीच में थीटा निकालने का फॉर्मूला लगा देते हैं। वो होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला होता है दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का। आप m1 m2 की वैल्यू रख दीजिए। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई टू प्लस अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा अपॉन वन प्लस टेंजेंट पाई बाई टू प्लस अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा, है ना। ये वाला फॉर्मूला रख दिया आपने। अब ध्यान से देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, हमको निकालना है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ये वाली पूरी चीज। क्या ये ऐसा नहीं लिखा हुआ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई, इस टाइप की फॉर्म का है ना। इस टाइप की फॉर्म का लिखा हुआ है, एक्स ये हो जाए वाई ये हो जाए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। और ये आइडेंटिटी हमको पता है, ये कितना होता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई, है ना। टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा पाई बाई टू प्लस अल्फा, टेंजेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट बीटा, खुद कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो यहाँ से भी आपका एंगल आ गया पाई बाई टू प्लस अल्फा माइनस बीटा। ये दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर डी के अंदर। आई होप आपको सेकंड मेथड समझ आया होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। बस आपको ये वाली चीज थोड़ा सा सोचनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप यहीं पे छोड़ दोगे तो समझ नहीं आएगा कितना एंगल है। आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा को टेंजेंट इनवर्स इधर लेके आना पड़ेगा, एंड फिर ये सोचना पड़ेगा, मान लो ये एक्स हो जाए ये वाई हो जाए, तो ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। और एक्स की जगह आपका क्या है,
एक्स की जगह है आपका टेंजेंट पाई बाय 2 प्लस अल्फा, है ना। तो टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा पाई बाय 2 प्लस अल्फा। वाई की जगह क्या है टेंजेंट बीटा, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा खाली बीटा। तो आपका आंसर आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा। अगर आप इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही फिट बैठ रहा है, नोट कर लीजिए इसको। मेथड नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। देखो इस टाइप की फॉर्म यूजुअली आपने ध्यान दिया होगा स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल फॉर्म में होती है। स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल फॉर्म का क्या फंडा है, अगर मान लो ये कोई स्ट्रेट लाइन है एंड अगर आप ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हो, वो परपेंडिकुलर अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू ए क्या है यहाँ पे, उस लाइन का ओरिजिन से शॉर्टेस्ट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रही होगी पाई बाय 2 प्लस अल्फा। आप ध्यान से देखो ये वाला एंगल पाई बाय 2, ये अल्फा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी पाई बाय 2 प्लस अल्फा। सिमिलरली अगर आप ये वाली लाइन ध्यान से देखोगे, इसको मैं इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। वो कैसे कर सकता हूँ मैं, मेरे को साइन बीटा को कोस बीटा में चेंज करना पड़ेगा एंड यहाँ पे माइनस की जगह प्लस साइन होना चाहिए। वो किस तरीके से आएगा, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 3 पाई बाय 2 प्लस बीटा, ये वाली चीज कितनी हो जाएगी बेसिकली, ये वाली चीज आपकी हो जाएगी कोस बीटा एंड माइनस प्लस लिख दोगे आप इसको वाई साइन 3 पाई बाय 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू ए। ये आपकी नॉर्मल फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट ये लाइन हो गई, इसका क्या मतलब है कि जो ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है वो कितना एंगल बना रहा है 3 पाई बाय 2 प्लस बीटा, है ना, 3 पाई बाय 2 प्लस बीटा। तो ये वाली लाइन कुछ में भी आपकी इस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी, जिसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो एंगल बना रहा है 3 पाई बाय 2 प्लस बीटा, है ना। तो ये वाला एंगल आपका बीटा हो गया। अब अगर ये वाला एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल पाई बाय 2 माइनस बीटा, अगेन ये वाला एंगल बीटा हो जाएगा, है ना, ये वाला एंगल बीटा हो जाएगा। अब आप ध्यान से देख सकते हैं दोनों लाइन्स के बीच में कितना एंगल आ रहा है, दोनों लाइन्स के बीच में एंगल आ रहा है पाई बाय 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा, पाई बाय 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि ये वाला एंगल अगर बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा होगा। दो लाइन के बीच में एंगल कितना हो गया पाई बाय 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा। तो ये भी एक क्वेश्चन को सोल्व करने का शॉर्टेस्ट तरीका है। आपको नॉर्मल फॉर्म स्ट्रेट लाइन की लिखनी आनी चाहिए। नॉर्मल फॉर्म में जैसे ही आपने इस इक्वेशन को लिखा आपको एंगल रियलाइज हो गए एंड इमीडिएटली आपने पता कर लिया दोनों लाइन के बीच में एंगल है पाई बाय 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा। मैंने आपको इस क्वेश्चन के 3 तरीके बता दिए, तीनों अलग अलग, आप नोट कर लीजिए ध्यान से।